हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो हेड मास्टर हेड टीचर एग्जाम 2024 से संबंधित बीपीएससी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे क्या है वो हम जानेंगे। साथ ही देखिए, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक रिजल्ट इस डेट को होगा जारी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम जानने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, चाहे आप प्रधान शिक्षक का एग्जाम दिए हो या फिर प्रधानाध्यापक के। इसके अलावा इन शिक्षकों के बढ़ेंगे मार्क्स, तो किन शिक्षकों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये काम अभी करें तो किस काम को करने के लिए मैं कह रही हूँ वो भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि आज की अपडेट क्या दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी प्रधान शिक्षक के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधान शिक्षक के रिज़ल्ट के लिए अभी करना होगा इंतज़ार। तो आखिर किस डेट को आपका रिज़ल्ट आएगा वो डेट मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो क्या कारण है कि आप लोगों का रिज़ल्ट लेट से आएगा, तो देखिए इसमें इन्होंने ये बताया है कि बीपीएससी ने 65% आरक्षण पर सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा मार्गदर्शन। तो कुछ ना कुछ इसी वजह से जो है आपका रिजल्ट में जो है लेट हो सकता है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक और तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम 65% आरक्षण की सीमा पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही जारी करेगा, यानी टीआरई 3 भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आरक्षण कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिजल्ट है वो लेट करवा रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से 65% की आरक्षण सीमा को लेकर के मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षक के 87,774 प्रधान शिक्षक के यहाँ पर जो संख्या है 40,247, साथ ही प्रधानाध्यापक के 6,064 पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम जारी किया जाएगा। और प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परिणाम की प्रक्रिया प्रगति पर है। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त तक परिणाम जारी कर देने का लक्ष्य आयोग ने रखा है। तो 15 अगस्त तक आप लोग मान के चलिए कि 15 अगस्त तक आप लोगों का जो रिजल्ट है, चाहे प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोनों का एक ही दिन जारी होगा। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक होगी, यानी जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है वो 19 से 22 जुलाई तक चलने वाली है। और पुराने पैटर्न पर ही रिजल्ट जारी करने के प्रश्न पर कहा कि बीपीएससी परीक्षा संचालन एजेंसी है और सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में ही आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को दिया जाता है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा में 4,256 अतिथि शिक्षक शामिल हुए हैं। उन्हें 25 अंकों का अधिकतम वेटेज दिया जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से ना आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर लेट हो रहा है। तो 15 अगस्त इन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आयोग है वो 15 अगस्त तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट है वो जारी। तो ये आप देख सकते हैं, प्रधान शिक्षक हो चाहे प्रधानाध्यापक हो, तो आप सभी के रिजल्ट आने में थोड़ा सा अभी भी समय लगेगा। 15 अगस्त का डेट इन्होंने बताया है। तो 15 अगस्त ज़रूरी नहीं है कि 15 अगस्त को ही आपका रिजल्ट आए, पहले भी आ सकता है और डेट में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी आगे भी डेट बढ़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को करना होगा इंतज़ार। लेकिन अभी का क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है, देखिए आज है 17 जुलाई और आपको पता है कि 17 जुलाई को आपको क्या करना है, आंसर की पर आपत्ति करनी है। तो आंसर की पर आपत्ति आप लोग आज तक कर सकते हैं। अगर आज का डेट निकल गया तो आप आगे से इस पर आपत्ति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको जिन प्रश्नों पर लगता है कि आपका आंसर गलत है और जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया है वो गलत है, तो उन प्रश्नों पर आप आपत्ति करेंगे और इसमें प्रूफ देना होगा आपको। किसका? या तो आप एनसीईआरटी का दीजिए या फिर एससीईआरटी का दीजिए। इन्हीं दो बुकों से आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ देना होगा। किसी भी पब्लिकेशन से अगर आप देते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर आपत्ति कर सकते हैं आज तक, इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जिन प्रश्नों पर अगर शिक्षकों द्वारा आपत्ति किया गया और वो सच में सही पाया गया, तो ऐसे में आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उन्हीं शिक्षकों के बढ़ेंगे जो आपत्ति करेंगे। अगर आपत्ति करने वाले शिक्षकों का प्रश्न और उत्तर सही पाया गया तो ऐसे में सभी का मार्क्स बढ़ जाएगा। तो करना होगा आपको आज अपने प्रश्नों पर आपत्ति। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर तो मार्क्स बढ़ेगा नहीं।
तो इसीलिए मार्क्स अगर बढ़ाना है तो अगर किसी प्रश्न पर लगता है कि गलत उत्तर है तो आप उस पर आपत्ति कीजिए, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो कुछ कुल मिलाकर अभी तक का ये अपडेट है। मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट का जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अपडेट है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित। कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।